प्रश्न में हमको इसमें उभयनिष्ठ निकालना है। कल हमने क्या किया था बेटा, बताओ? कल हमने क्या किया था? कल हमको खालिस्तान के फॉर्म में दिया गया था, जिसमें कहीं पर उभयनिष्ठ दिया हुआ था तो कहीं अंदर का दिया हुआ था, है ना? पर आज हम एक नया फ्रेश क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमको उभयनिष्ठ निकालना है। तो हम उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले तो बेटा इसको आप लोग तोड़ के इसके गुणनखंड निकालते। जैसे मैं इसका गुणनखंड निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित a गुणित x हो जाएगा। यस मैम। होगा। यस। और जब मैं इसका गुणनखंड करती हूँ तो 2 गुणित 2 की उसको मैं क्या करूंगी, बताओ? गुड। 2 गुणित 3 और फिर 2 बार a है तो 2 बार a और y, ये हमने कर लिया। यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब इसमें बताओ कॉमन क्या क्या है, जो दोनों में है वही उभयनिष्ठ है। Yes. मैं कल आप लोग को अच्छे से समझाई थी। Yes. उभयनिष्ठ एक गणितीय शब्द है, लेकिन उभयनिष्ठ बोलते हैं तो लगता है पता नहीं क्या है ना? लेकिन उसका मतलब होता है कॉमन। लेकिन हमको यहाँ पे गणित में गणित का ही शब्द को उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं? है ना? तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अब देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। अब देखो बेटा, ये 2 है। यस मैम। ये भी 2 कॉमन है। यस मैम। और 2 कॉमन है क्या? नो मैम। a। यस मैम। कितना a? एक। और कुछ है क्या कॉमन? नो मैम। नहीं है। नो मैम। तो अब अपन क्या करते हैं, देखो 2 और a अपन ने बाहर निकाला, तो इसमें हमारा क्या बचा? 2x। क्या बचा हमारा? 2x। 2x धन। इसमें हमारा क्या बचा? 3x। 3a y। ये उत्तर है। आसान है। यस। आप एक तरह से देखो तो ये बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको समझना है कि हमको करना क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो a कितना है? 5 बार कर लिया। प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत जरूरी है। 5 बार कर लिया और क्या है उसके बाद? प्लस इसमें a कितना है? और b कितना है? थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, ठीक है? अब दोनों में हमको कॉमन देखना है। दोनों में क्या कॉमन है बताओ? कितना a? कितना a? एक a है ना? एक ही है और इसमें भी एक a है, तो हम एक a को बाहर निकालेंगे। इसमें कितना बचा? 4। 2 3 4। तो ये हो गया a की घात 4 गुणित इसमें क्या बचा? कितना b? 3। b की घात 3 की 3b। b की घात 3। इनके गुणा है। तो ये हो गया b की घात 3। इजी है। यस मैम। पहले आप उसका गुणनखंड कर लीजिए, कितने टुकड़े में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे ये है, अब इसमें है p गुणित q गुणित q गुणित r ऋण 2 गुणित q गुणित q गुणित t। हो गया? अलग अलग कर लिया आपने। यस मैम। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, चलो बताओ? Q। कितना q? 2 q की घात 2। q की घात 2। q की घात 2। क्योंकि देखो ये भी q है, ये भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने इसमें से q की घात 2 को बाहर निकाला। तो इसमें क्या बचा हमारा? p r। ऋण तो ऋण ही रहेगा। और इसमें क्या बचा हमारा? 2p। समझ में आ गया? यस मैम। गुणित में हमेशा घात लगता है और प्लस में हमेशा सामने लगता है, याद रखना, है ना? अब हम आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन इन लोग से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें एक ही चिन्ह था, यस मैम। इसमें भी एक ही चिन्ह था, इसमें भी एक ही चिन्ह। वो चिन्ह चाहे धन हो चाहे ऋण हो, है तो एक ही। लेकिन यहाँ पर हमारे चिन्ह किसमें है? दोनों में है। और दोनों में काहे के चिन्ह है? ऋण का। तो दोनों में ऋण भी कॉमन हो रहा है ना, याद रखना। तो ये हमने लिख लिया ऋण 5 गुणित l गुणित m गुणित n। ऋण 5 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ? 2 गुणित 5। 2 गुणित 5। 5। तो ये हमने लिखा 2 गुणित 5 गुणित l गुणित m गुणित m गुणित n। क्लियर हो गया? अब हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। सबसे पहला कॉमन क्या है बताओ? ऋण। वेरी गुड, ऋण। ऋण। और क्या कॉमन है? 5। ऋण के बाद 5। 5 दोनों में कॉमन है। यस मैम। हमने 5 को लिख लिया। उसके बाद l भी कॉमन है, यस मैम। हमने l को लिख लिया। उसके बाद m कितने? 2 कॉमन है ना? तो 2m है कि m की घात 2 है? m की घात 2। तो पहला वाला में हमारा क्या बचा? कुछ नहीं बचा। लेकिन इसको कुछ नहीं बोलते, गुणा कर रहे हैं हम तो अंदर में जाके। यस ये संख्या हमारा अंदर जाके गुणा होगा। यस मैम। गुणा होगा तो कुछ नहीं बचा बोलने से तो 0 हो जाएगा। यस मैम। तो 1 इसलिए रहेगा क्योंकि 1 के साथ हम ये
गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। यस तो ये हमारा हो गया उदाहरण। अब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ये ऋण है आपका, यस मैम, ये भी ऋण है, Yes, हमने ma'am. एक ऋण बाहर निकाल दिया। Yes, ma'am. अब यदि मैं यहाँ ऋण करती हूँ तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। यस मैम, इसलिए यहाँ आप धन लगाएं यस ताकि धन और ऋण क्या हो जाए, ऋण। अब यहाँ क्या बचा बताओ, 2 एन, 2 एन, एन है, हाँ 2 इजी है, यस मैम, किसी को कोई कठिन लगा नो मैम, बनाएंगे।